आधुनिक अयोध्या को देश के नक्शे पर फिर से गौरव के साथ स्थापित करेंगे। The temple marks the beginning of a new chapter, a chapter of harmony and unity. हमारी आस्थाएं जरूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। सियावर रामचंद्र की। मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, ऑब्वियसली वो राम मंदिर से रिलेटेड था और वो मेरा एक काफ़ी ज़्यादा दिल से निकला इमोशनल मैसेज था। उसमें मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, बहुत सारे लोगों ने जय श्री राम लिखा, लेकिन जैसा आप सोच सकते हैं मुझे फॉलो करने से ज़्यादा लोग वो थे जिन्होंने अनफॉलो कर दिया जो मुझे अभी तक फॉलो कर रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने नीचे कमेंट में लिखा कुछ गलत बातें, कुछ खराब बातें, और उन्होंने पथराव को भी जस्टिफाइड ठहराया। किस बात से? कि तलवारें लेते हैं, डीजे बजाते हैं, चैंटिंग करते हैं। उसके अलावा कुछ मेरे जानकार दोस्त नहीं, सिर्फ जानकार लोगों ने मुझे डीएम करके भी इंस्टाग्राम पे कुछ ज्ञान की बातें बताई। उन्होंने कहा कि निपुण भाई धर्म से ऊपर उठिए, कि आप धर्म के चक्कर में पड़े हो। और मेरी खुद की भी थोड़ी जागरूकता है, इतिहास को पढ़ते हैं। इस देश में जैसे सब कुछ थोड़ा थोड़ा सुधर रहा है या बदल रहा है, धर्मनिरपेक्ष होकर उसके बारे में भी देखता हूँ। तो कुछ सवाल मेरे मन में आए जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने रखूंगा, और रोज एक सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे। देखिए, बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस का कंटेंट तो मैं पोस्ट करता आ रहा हूं और करता रहूंगा, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है, काफी समय से लगता आ रहा है, कि जितना मिसगाइडेड आज का यूथ है, यूथ ही नहीं आज का पूरा सारी जनता है, उतना हम कभी भी नहीं थे। हम तथ्य नहीं देखते, हम सिर्फ अपने इमोशन पे या जो हमारे नेता, अभिनेता, राजनेता हमें बरगलाते हैं, हमें बताते हैं, हम उनके पीछे दौड़ लेते हैं और उनकी बातें मानते हैं। या कुछ ज्यादा ही हम धार्मिक होके हर चीज को धर्म की दृष्टि से देखते हैं। यहाँ एक बात और क्लियर, संस्कृत और हिंदी में रिलीजन शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन है ही नहीं। अब आप कहेंगे रिलीजन का मतलब है मजहब, लेकिन मजहब हिंदी नहीं है, संस्कृत नहीं है, वो उर्दू है। आप कोई भी शब्द उठाइए, रिलीजन का हिंदी में कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप कहते हैं कि धर्म है, भाई निपुण भाई ये धर्म इज सेम एज रिलीजन, तो हिंदुइज्म यानी सनातन धर्म में धर्म का मतलब ही कुछ और होता है। यहाँ पे धर्म का मतलब कर्म से जुड़ा है, कार्य से जुड़ा है, आपके ड्यूटी से जुड़ा। बट ये बातें बाद में करेंगे, लेकिन इन सब से कुछ चीजें मेरे दिमाग में आई। पहला सवाल जो बहुत जरूरी है सही तरीके से जवाब देना, क्या एक सेकुलर देश के प्रधानमंत्री को, जो कि दुनिया के एक बहुत पावरफुल नेता भी हैं, उनको ये शोभा देता है कि वो देश की सारी ताकत लगा दें एक मंदिर के इनॉग्रेशन में? क्या ये ठीक है या गलत? एक इसका सवाल का जवाब ढूंढेंगे। सवाल नंबर 2, क्या टीवी और मीडिया इतना ज्यादा कवरेज कर रहा है, लाइव कवरेज कर रहा है, क्या ये ठीक है? क्या ये सेक्युलरता के अकॉर्डिंग है? नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3, क्या ये सब पॉलिटिकल नहीं है? मतलब धर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिक्स के नाम पे, वोट बैंक के नाम पे, शायद 2024 के आने वाले जनरल इलेक्शंस के लिए ये सब चल रहा है। तो क्या ये सब गलत नहीं है? और अगर ऐसा है तो हम मोदी गवर्नमेंट का साथ क्यों दे रहे हैं? उन्होंने इस पूरे भव्य इनॉग्रेशन को कैसे एक पॉलिटिकल तमाशा बना दिया? क्या ये ठीक है या गलत है? ये है प्रश्न नंबर 3। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे, एंड दैट इज, क्या कॉलोनीज में, गेटेड कम्युनिटीज में, सड़कों पे, ऑफिस में जय श्री राम का म्यूजिक बजाना, क्या ये सही है? कुछ ये ज्यादा नहीं हो रहा है? मतलब इससे माइनॉरिटी कम्युनिटीज थ्रेट में तो नहीं आ जाएंगी? विच ब्रिंग्स टू माई क्वेश्चन नंबर 5, कि इफ दिस इज ऑल टू मच, क्या इससे माइनॉरिटी कम्युनिटीज को डर लग रहा है? क्या वो डर गई हैं? क्या वो इनसिक्योर हैं? क्या उनका भविष्य खत्म हो जाएगा? इन सभी के हम बहुत प्यारे से जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष तरीके से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप खुल के पार्टिसिपेशन कीजिए। मैं किसी एक नजरिए से आपको नहीं बताने वाला हूं, सिर्फ तथ्य बताने वाला हूं। डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। आप जो भी सोचते हैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए, ताकि मैं आपकी सोच को जान पाऊं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 1। तो सवाल नंबर 1 था कि क्या एक देश, एक सेक्युलर देश के प्रधानमंत्री पूरे देश की ताकत झोंक सकते हैं सिर्फ एक मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ये जरूरी है कि हम 2 कदम पीछे जाएं और सबसे पहले समझें कि सेक्युलर क्या होता है और माइनॉरिटी क्या होता है। सेक्युलर का डिक्शनरी मीनिंग होता है धर्मनिरपेक्ष। हिंदी का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी विदाउट रिलीजन। पॉलिटिकल टर्म्स में, राजनीतिक टर्म्स में उसका मतलब होता है कि ऐसी सरकार जो धर्म से जुड़ी पॉलिसीज ना बनाती हो, धर्म से जुड़े एक्शंस ना लेती हो। अब अगर देखा जाए इतिहास में, तो आप जानेंगे कि जो करंट मौजूदा सरकार है वो शायद बाकी सारी सरकारों में सबसे ज्यादा सेक्युलर रही है। 2014 के इलेक्शन से बिल्कुल पहले यूपीए गवर्नमेंट एक
कम्युनल वायलेंस बिल लाना चाहती थी। Well, it could be the absolutely last parliament session before the 2014 general elections, and the UP is all set to push for the contentious Prevention of Communal and Targeted Violence Bill. सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल पर आखिर इतना बवाल क्यों मचा है? इसमें क्या है जिसको लेकर केंद्र और राज्य की सरकारें आमने सामने हैं? The controversial communal violence bill is getting a fresh push from the government, with Minority Affairs Minister K. Rahman Khan even pitching for its introduction in the winter session of Parliament. The bill aims to protect minorities from targeted attacks. The BJP says the bill is deeply flawed since it assumes that only minorities are the victims of targeted violence. प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल, उस बिल के अनुसार किसी भी हिंदू मुस्लिम दंगों में पहले ही ये मान लिया जाएगा कि दंगा करने वाले और दोषी केवल इस बिल की जो बेनिफिट्स हैं, स्कीम्स हैं रिहैबिलिटेशन की, या फिर जो पनिशमेंट्स हैं, या फिर जो पुलिस एक्शन होगा, वो सिर्फ मेजॉरिटी के अगेंस्ट हो सकता है, माइनॉरिटी के अगेंस्ट कभी नहीं हो सकता। क्या ये आपके हिसाब से सेक्युलर है? पहली चीज। दूसरी चीज, 2012 तक यूपी गवर्नमेंट में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उन्होंने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स निकाली जो सिर्फ माइनॉरिटी स्पेसिफिक थी। यहां तक कि कहीं पे उनको बदलाव भी करने पड़े ताकि वो माइनॉरिटी स्पेसिफिक में भी एक और टर्म ऐड करें जिसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप को माइनॉरिटी की नजर से देखा जाए, ना कि सारे ग्रुप्स को। कि प्राइवेट कंपनीज में जॉब रिजर्वेशन के लिए भी अभी तक तो बात होती थी कि पिछड़े वर्ग के लिए, यानी जो लोग शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स में हैं, लेकिन भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि धर्म के नाम पे यानी रिलीजन के नाम पे प्राइवेट कंपनीज और सरकारी जॉब्स में रिजर्वेशन की बात हो। ये भी काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने करने की कोशिश की है और किया भी होगा ताकि उन्हें उस पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी का वोट बैंक मिले। अब एक स्टेप और पीछे लेके ये भी जान लेते हैं कि माइनॉरिटी होता क्या है। देखिए, भारत की टोटल माइनॉरिटी पॉपुलेशन लगभग 19.5% के आसपास है। ओके, और इसका अगर हम स्प्लिट देखें तो इसमें लगभग 14.2% मुस्लिम्स हैं। उसके अलावा जो बाकी कम्युनिटीज हैं उसमें आते हैं सिख, क्रिश्चियंस, जैन, बुद्धिस्ट और पारसीज। ये सारी कम्युनिटीज को मिला के एक ओवरऑल माइनॉरिटी कम्युनिटी बनती है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऐसा देश है जिसमें मुस्लिम्स की सबसे ज्यादा। नॉन इस्लामिक कंट्रीज में भारत सबसे बड़ी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में आप सच में उन्हें माइनॉरिटी का दर्जा दे सकते हैं या फिर वो इक्वल है? नाउ व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन दैट वी आस्क्ड कि कैन अ पीएम ऑफ अ सेक्युलर कंट्री पुट हिज एंटायर फोर्स बिहाइंड इनॉग्रेशन ऑफ अ टेम्पल? जैसे कोई भी भारत में रिलीजियस सेलिब्रेशंस होती हैं तो उसी तरह की रिलीजियस सेलिब्रेशन अगर एक भगवान राम की है, कृष्ण की है, या उस हिसाब से जीसस क्राइस्ट की है, अल्लाह की है, तो उसको बढ़ा चढ़ा के बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगर किसी देश के प्रधानमंत्री किसी रिलीजन को, किसी फेथ सिस्टम को बिलोंग करते हैं और वो उसको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं तो इसमें भी कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि याद रहे सेक्युलर का मतलब इररिलीजियस या नॉट रिलीजियस होना नहीं है। भारत के हिसाब से सेक्युलर का मतलब होना है कि सब रिलीजन्स को इक्वल फ्रीडम हो, इक्वालिटी हो, ये जरूरी है सेक्युलरिज्म के बाद। तो उस हिसाब से तो भारत के प्रधानमंत्री का एक मंदिर के इनॉग्रेशन या एक प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा में इतनी ज्यादा तैयारी करना कोई खराब बात नहीं है। इससे पहले इंदिरा गांधी भी बहुत कुछ ऐसा कर चुकी। सवाल नंबर 2 था कि क्या मीडिया इतना ज्यादा फोकस सिर्फ एक इवेंट पे कर सकती है? इज इट राइट और रॉन्ग? लाइव टेलीकास्ट चालू है, हर जगह दिखाया जा रहा है। आजकल मीडिया सिर्फ आधे घंटे या 1 घंटे के न्यूज़ एपिसोड से रिलेटेड नहीं है, या बाजार में मिलने वाले 1 या 2 अखबार नहीं है, वो पूरा का पूरा सोशल मीडिया है। इतने सारे यूट्यूब चैनल्स, इतने सारे न्यूज़ चैनल्स, इतने सारे अखबार, इतना सारा सब कुछ। मीडिया अगर हम देखें तो आज के टाइम अच्छी, करेक्ट और रीजनेबल न्यूज़ से ज़्यादा टीआरपी पे फोकस करती है। उनको व्यूज़ चाहिए और उन्हें पता है दैट इमोशन इज़ अ बिग न्यूज़ एवरी टाइम। मीडिया वही दिखाती है जो लोग देखना चाहते हैं। इस केस में मीडिया को यह भी पता है दैट पीपल आर इमोशनली कनेक्टेड टू दिस इशू, दैट्स व्हाई मीडिया विल डेफिनेटली हाईलाइट इट एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग और राइट इन इट। इसका तो आप खुद ही डिसीजन ले सकते हैं। सवाल नंबर 3 कि क्या ये सब पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए किया जा रहा है? तो ये इस पूरे राम जन्मभूमि और अयोध्या से जुड़ा इतिहास काफी स्ट्रगल्स और खून खराबे से भरा रहा है। इसमें हर समुदाय के लोगों की काफी दर्दनाक मौत हुई है। बाबरी मस्जिद से पहले का है जब उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने ओपन फायरिंग की इजाज़त दी थी और बहुत सारे मासूम लोगों की जानें गई थी। डेमोलिशन के टाइम पे भी काफ़ी लोगों की मौत हुई थी। गोधरा में जब ट्रेन में बैठे बहुत सारे यात्रियों को जिंदा जला दिया गया था तब भी मौत हुई थी। और उसके बाद भी काफ़ी एपिसोड्स में ऐसे स्ट्रगल्स हमने देखे हैं। ये भी याद रहे कि जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था तो तत्कालीन सरकार या आरएसएस इसको बाकी लोगों को डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया।
उन्होंने सिर्फ मंदिर के निर्माण पे फोकस किया और बिना किसी और कम्युनिटी को या किसी और इंसान को या पॉलिटिकल पार्टी को नीचा दिखाने की बजाय अपने मंदिर निर्माण के काम में लग गए। दूसरी बात रही बीजेपी सरकार की। यह भी याद रहे कि बीजेपी सरकार का बहुत बड़ा मुद्दा राम जन्मभूमि हमेशा से रहा है। इनफैक्ट इस पार्टी की नींव भी कुछ मायनों में इसी के ऊपर रखी गई थी। अगर बीजेपी गवर्नमेंट इस राम जन्मभूमि की विक्ट्री को और मंदिर निर्माण को बहुत अच्छे से दिखाना चाहती है तो क्या इसमें कुछ गलत है? लेकिन अगर नहीं दिखाएगी तो यार ये तो मानना पड़ेगा कि वो काफी बड़ी बेवकूफी होगी। क्या ये 2024 के इलेक्शन के लिए किया जा रहा है? उसका जवाब भी आप सोच सकते हैं कि वो भी हाँ ही होगा। और अगर इसके अलावा भी कोई और पार्टी होती तो क्या वो नहीं करती? या फिर कोई और समुदाय होता, आने वाले समय में मस्जिद भी बनेगी। वो पॉलिटिकल पार्टीज जो मुस्लिम वोट बैंक के बेसिस पे ग्रो करती हैं या फिर इलेक्शन जीतती हैं, क्या वो उसको बड़ा चढ़ा के सेलिब्रेशन के मोड में नहीं डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे। ये मानना कि यार मंदिर बन गया है लेकिन अब शांति से चुपचाप इसको सेलिब्रेट कर लो, ऐसा सोचना भी बिल्कुल बेकार है। सिर्फ एक दिन के इनॉग्रेशन में बहुत कम मेहमानों को बुला के बीजेपी सरकार ने बहुत ही हल्के में इस सेरेमनी को खत्म कर दिया। ये एक्चुअली आम जनता है जिसने इसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया। भारत से लेके टाइम स्क्वायर अमेरिका में, कैलिफोर्निया टेस्ला की फैक्ट्री में, पेरिस में, ताइवान में, ऐसे दुनिया के बहुत देशों में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन हुई। हाँ, मोदी गवर्नमेंट ने भी इसमें काफ़ी एफर्ट किया और बहुत सारे देशों से गेस्ट्स को बुलाया ताकि वो इस सेलिब्रेशन में सम्मिलित हो सकें। लेकिन जहाँ तक आप देख सकते हैं, गेटेड कम्युनिटीज़ की हमने बात की थी, पहले हमने सिविल सोसाइटीज़ की बात की थी, हमने सड़कों की बात की थी, तो उस पर जो फ्लैग मार्चेस निकले, उस पर जो सेलिब्रेशन मार्चेस निकले, वो आम जनता के किए हुए थे। आखिरी सवाल ये था कि क्या माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को टेंशन में आ जाना चाहिए? क्या उन्हें डरने की ज़रूरत है? क्या उन्हें देशद्रोही बोला जाएगा? वगैरह वगैरह। जब हम सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष या डेमोक्रेटिक स्टेट्स की बात करते हैं तो दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो मुस्लिम बाहुल्य देश हो यानी मुस्लिम मेजॉरिटी देश हो और वो सेक्युलर या डेमोक्रेटिक हो। ऐसा कोई देश नहीं है। बहुत बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भारत एक लौता ऐसा सेक्युलर देश है जहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट कम्युनिटीज़ सौहार्द यानी हार्मनी के साथ रहती हैं। तो इसमें ये मान लेना गलत नहीं होगा दैट हिंदू पॉपुलेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कीपिंग इंडिया सेक्युलर, कीपिंग इंडिया पीसफुल। If India is secular, it's only because it is a Hindu majority country. Had it been a Muslim majority country, it would never have been a secular country. 2014 में सारी मेहनत करने के बाद भी कांग्रेस पार्टी यानी यूपीए गवर्नमेंट की सारी मेहनत करने के बाद, अपीसमेंट पॉलिटिक्स के बाद भी जब बीजेपी की सरकार आई थी तो उसके बाद वो एक खतरनाक सा, एक टॉक्सिक सा माहौल बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। इनफैक्ट आज़ादी के बाद भी ऐसा काम हो सकता था क्योंकि प्रॉमिस तो पाकिस्तान में भी किया गया था कि वो एक सेकुलर स्टेट बनेगी, लेकिन वो कभी बन नहीं पाई और ना ही बन सकती थी क्योंकि नियति वैसी नहीं थी। भारत में तब भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट वो कभी टॉक्सिक माहौल नहीं बनाया गया। इनफैक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को हमेशा इस्तेमाल किया गया एज वोट बैंक पॉलिटिक्स। मेरा पर्सनल ये भी मानना है कि काफ़ी प्रदेशों की सरकार अपनी पॉपुलेशन को इलिटरेट और पुअर रखना चाहती है। होप नॉट, बट अगर आप देखें, आप अपनी खुद की रिसर्च करें या सिर्फ कॉमन सेंस माइंड से सोचें तो काफ़ी पॉपुलेशन को इलिटरेट यानी अनपढ़ और पुअर यानी गरीब रखा जाता है क्योंकि सरकारों को पता है जिस दिन वो पढ़ लिख गई, जिस दिन उनके पास पैसा आ गया, जिस दिन वो आत्मनिर्भर हो गए, उस दिन शायद वो उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट नहीं देंगे। अपना लास्ट मैसेज ये देना चाहता हूँ कि भारत एक बहुत ही पीसफुल कंट्री है जहाँ पे सारी कम्युनिटीज़ आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद साथ सर्वाइव करती आई हैं। मे पीस बी अपॉन यू। सारे धर्म, सारे मजहब के लोग साथ रहें जैसे हमेशा रहते आए हैं। हाँ, अगर इस सरकार के आने वाले टाइम में कभी भी ऐसा होता है कि नॉन हिंदूज़ को या फिर मुस्लिम कम्युनिटी को ऐसा एक स्टैंप लगा दिया जाता है कि वो नॉन पेट्रियट्स हैं, तो वो गलत होगा। क्योंकि मैं अपने आसपास के बहुत सारे ऐसे मुस्लिम ब्रदर्स को जानता हूँ जो कि इंडिया से प्यार करते हैं। हाँ, हो सकता है उन्हें मोदी नापसंद हो फॉर हिज पॉलिसीज, बट दे लव इंडिया, दे आर ट्रू पेट्रियट्स। और अभी हमने कुछ सीन्स भी देखे जहाँ पे राम मंदिर इनॉग्रेशन और प्राण प्रतिष्ठा से रिलेटेड कुछ सीन्स ऐसे थे जहाँ पे बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटीज़ के ऊपर फूल बरसा रही थी। सो वी आर अ पीसफुल कंट्री, वी वांट टू लिव लाइक दैट। अपने दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा लॉजिक को इस्तेमाल कीजिए, ना कि सिर्फ इमोशन को। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ चीज़ अच्छी लगी तो वो भी कमेंट करके बताइए, अगर बुरी लगी तो वो भी कमेंट करके बताइए। और अगली क्या वीडियो आप इस टॉपिक से रिलेटेड देखना चाहते हैं, लेट मी नो इन DM।